सिगरा स्थित एक होटल में फोनिक्स यूनिवर्सिटी द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। इस अवसर पर भूतपूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर में वरिष्ठ समाज सेवी दीनदयाल पांडे उपस्थित थे। ज्ञातव्य हो कि फोनिक्स यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के की शहर में है। ये यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र के साथ साथ स्नातक एवं स्नातकोत्तर विषयों के लिए आधुनिक तकनीकी के आधार पर विशिष्ट श्रेणी की शिक्षा देने के लिए जानी जाती है। इस कार्यक्रम में उपस्थित चेयरमैन इंजीनियर चेरब जैन ने कहा कि काशी का ये मेरा पहला आगमन है और ये यात्रा मेरे जीवन में ऊर्जा के एक नव संचार की तरह है। इस अवसर काशी से शक्ति संचित करके वह छात्रों के जीवन में प्रकाश लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। श्री जैन द्वारा यूपी के छात्रों के लिए आकर्षक छात्रवृत्ति योजना की भी घोषणा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे दीनदयाल पांडे जी ने कहा कि शिक्षा का अवसर सभी वर्गों तक होना चाहिए। इसके लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास तो अच्छे हैं, साथ ही साथ अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आधुनिकतम तकनीकी आधारित शिक्षा दी जाए तो इससे देश का भविष्य और उत्तम होगा। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे डॉक्टर राजेश मिश्र ने फोनिक्स यूनिवर्सिटी द्वारा इस आयोजन में शिक्षक सम्मान को समाज के लिए निश्चित ही एक अवश्यंभावी कदम बताया। साथ ही शिक्षकों से अनुरोध किया कि आपके ऊपर राष्ट्र को आगे से जाने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन हम सभी को मिलकर की आपके साथ करना होगा, तभी हमारा राष्ट्र विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। इस कार्यक्रम में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार से लगभग 100 शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में फोनिक्स के डायरेक्टर गोविंद सिंह एवं उत्तर प्रदेश के मार्केटिंग हेड अजय उपाध्याय उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नमिता आर शर्मा के द्वारा किया गया। शिक्षकों में अखिलेश यादव, रजनीश सिंह, सविता श्रीवास्तव आदि सम्मानित हुए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव के साथ साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। हम तीनों लोगों की शुभकामनाएं हैं। शर्मा जी बैठी हैं, भाई साहब दीनदयाल जी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ। आप इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, हमें लगता है यदि यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को ज़्यादा पूछना है तो चेयरमैन साहब ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे बनस्पत हम लोग इनवाइट हैं इस फंक्शन में, हम लोग आए हैं। हम लोगों का काम है टीचर्स को यहाँ सम्मानित करना, उस काम को हम लोग करेंगे। यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग कैसी है, यूनिवर्सिटी कैसा काम कर रही है, यूनिवर्सिटी का यंग जनरेशन में क्या रिस्पांस है लोगों में, हमें लगता है कि सबसे बेहतर आप ही बता पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को आप संचालित करते हैं, इसके आप बता पाएंगे। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आज के समय में शिक्षा के क्षेत्र में जितना ज़्यादा अलग अलग कैटेगरीज की शिक्षा दी जाएगी, हमें लगता है समाज को उससे उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। और बिना शिक्षा के तो समाज ही अधूरा है। मैं तो मानता हूँ कि जब तक एजुकेशन किसी बच्चे में पूरी एजुकेशन न हो तो वो बच्चा अधूरा है। हम लोग राजनीति करते हैं, मैं राजनीति में भी देखता हूँ कि तमाम सारे विधायक, सांसद, मैं हर सदन का मेंबर रहा हूँ, मैं देखता हूँ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि हो जाते हैं लेकिन शिक्षित नहीं होते। और शिक्षित न होने का रिजल्ट ये होता है कि सदन के अंदर जो उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिस तरह जनता की आवाज़ को सदन के में सरकार के सामने रखना चाहिए, वो लोग बहुत सारे लोग नहीं रखते। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन का महत्व क्या है इसलिए मैं समझा। तो हमारी बहुत सारी शुभकामना है कि विद्यालय अच्छा चले। मुझे लगता है कि मेरा हो, भाई साहब दीनदयाल जी का हो, रजनीश शर्मा जी का हो, सब लोग चाहेंगे कि अच्छा एजुकेशन हो। और यूनिवर्सिटी के बारे में जैन साहब अच्छा बता पाएंगे। क्या अधूरा है, हम लोग राजनीति करते हैं, मैं राजनीति में भी देखता हूँ कि तमाम सारे विधायक, सांसद, मैं हर सदन का मेंबर रहा हूँ, मैं देखता हूँ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि हो जाते हैं लेकिन शिक्षित नहीं होते। और शिक्षित न होने का रिजल्ट ये होता है कि सदन के अंदर जो उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए, जिस तरह जनता की आवाज़ को सदन के में सरकार के सामने रखना चाहिए, वो लोग बहुत सारे लोग नहीं रखते। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन का महत्व क्या है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो हमारी बहुत सारी शुभकामना है कि विद्यालय अच्छा चले। मुझे लगता है कि मेरा हो, भाई साहब दीनदयाल जी का हो, रजनीश शर्मा जी का हो, सब लोग चाहेंगे कि अच्छा एजुकेशन हो। और यूनिवर्सिटी के बारे में जैन साहब अच्छा बता पाएंगे। यही तो आशीर्वाद था। मैं दीनदयाल काशी प्रांत के RSS का संपर्क प्रमुख का काम है। आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य विषय बताने का है वो आपने सुना कि अध्यापकों का सम्मान। हम उनका सम्मान क्या कर सकते हैं जिनके द्वारा हम शिक्षित हो रहे हैं, उनको हम सम्मान नहीं, हम एक तरह से आभार व्यक्त कर पा रहे हैं
और नाम उनको हम सम्मान का दे रहे हैं। हम आभारी हैं ऐसे शिक्षकों का, और समाज भी शिक्षक के प्रति जो सम्मान कभी हुआ करता था, उनको उनकी दायित्व, उनकी प्रेरणा ऐसे नीचे भी आए, आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर सके समाज काम के लिए, राष्ट्र काम के लिए। नहीं तो केवल व्यक्तिगत पड़ा हुआ है, तो शिक्षा व्यक्तिगत न हो करके सर्वमुखी हो, ऐसी हमारी शुभकामना। और इस जिस निमित्त यहाँ हम सब आए हैं, ऐसे अपनी फोनिक यूनिवर्सिटी के लिए शुभकामना, आगे बढ़े और इस प्रकार से लोगों को प्रोत्साहित भी करते रहें शिक्षा के प्रति, ऐसी अपनी शुभकामना है।